हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में जो हम लोग इसका जो है थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। गुणनखंड पर आधारित प्रश्न जो कि अर्थमेटिक का जो पहला चैप्टर से हम शुरू किए हैं। तो अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो है हमारा थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है 432 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो 432 के गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसको 432 को जो है सबसे पहले तो 432 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका। तो देखिए, इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। 2 जो है 1 2 3 4 5 टाइम 4 टाइम्स 2 है, और 3 जो है 3 टाइम्स 3 है। तो अब इसमें गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो गुणनखंड की संख्या के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर यहाँ पे दिए गए हैं पावर को जो है एक एक बढ़ा कर, तो 4 + 1 5 और 3 + 1 4। पावर एक एक बढ़ाने के बाद जो है इनको आपस में गुना कर देते हैं। पावर ये हो गया एक बढ़ाने पर 5 और ये हो गया 4। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के रूप में गुना के रूप में दिया गया है और गुणनखंड की संख्या पूछा। तो कुछ नहीं, यहाँ 15 का पावर 4 है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 और उसका पावर 4 है। उसके बाद 8 का पावर 4 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। चूँकि 2 को 3 बार लिख के जब हम गुना करेंगे तो वो 8 आएगा और उसका पावर है 4। अब इसको हम ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये जो है अलग अलग दोनों पे पावर चढ़ जाएगा। 3 पर भी पावर 4 आ जाएगा और 5 का भी पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का पावर जो है ये 3 और 4 जो है आपस में गुना हो जाएगा, तो 3 और 4 गुना हो जाएगा 12। अब इस तरह से इस सभी को आपस में जो है पावर लिख लिए हैं, तब सभी को जो पावर को केवल जो है एक एक बढ़ा देना है। यहाँ 4 है, एक बढ़ाएंगे 5, यहाँ भी एक बढ़ाएंगे 5 और यहाँ एक बढ़ाएंगे तो 13। इस तरह से गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबको केवल गुना करना है। तो ये सभी को जब आपस में गुना करेंगे तो 5 5 25 और 25 × 13 ये हो जाएगा आपका 325। तो 325 आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 420। 420 में देखिए, गुणनखंड की संख्या नहीं पूछा, गुणनखंड में अभाज्य लगा दिया है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या में क्या करते हैं, पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए, इसका गुणनखंड करने पर आया 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। तो देखिए, इसमें अगर केवल गुणनखंड की संख्या पूछता तो इसमें क्या करते, सभी को पावर को जो है एक एक बढ़ाकर आपस में गुना करते। इसमें जो है अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, केवल सभी पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पावर जो है ये है 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 36 का पावर 4। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का भी पावर 2। 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, 3 का पावर 2 हो जाएगा 9। इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसके पावर 4 है तो ये हो गया, अब इसके पावर 4 दे देते हैं, तो इसका ये होल का पावर हो गया 4। अब उसके बाद 15 का पावर 3 है, तो 15 लिख सकते हैं 3 × 5। अब पूरा पावर 3 है, पूरा पावर 3। अब ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये 2 और देखिए 2 के बाद ये 2 और ये 4 गुना हो कि 8 हो जाएगा।
फिर से ये 3 और जो है ये 2 और ये 4 मिला के फिर से 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये गुना, अब यहाँ पर कुछ नहीं पावर में है तो 1 है। 1 को जब ये 3 से गुना करेंगे तो ये 3 का पावर 3 हो जाएगा। ये भी 1 और 5, 1 और 3 को गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का पावर चूँकि आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा आपस में। तो पावर इस तरह से 8 + 3 11 हो गया और 5 का पावर 3। इसमें देखिए गुणनखंड की संख्या नहीं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम क्या करते हैं, केवल पावर जो भी रहते हैं पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पावर है 8, 11 और 3। इन तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 899। 899 में देखिए, चूँकि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, जो यहाँ नहीं लगने वाला है। फिर आगे बढ़ेंगे 3 से लगाएंगे, 3 से भी यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो है 29 यानी 29 से लगेगा। और 29 से कितने बार में लगेगा, ये 29 से 31 बार में लगेगा। इस तरह से ये इसका केवल 2 गुणनखंड आ रहा है, 29 × 31, और दोनों ही अभाज्य गुणनखंड है। इसमें देखिए कितने गुणनखंड होंगे, यानी गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। तो इसका क्या करेंगे, पावर जो भी है पावर को एक एक बढ़ा देंगे और आपस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 4। तो इस तरह से गुणनखंड की संख्या यहाँ पर आ गया 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 324 के गुणनखंड का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे योग पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं उसी तरह से करना है इसको, बस एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड चलिए, तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 का पावर 2 और 3 का पावर 4। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो सबसे पहले जो यहाँ गुणनखंड का योग पूछा, गुणनखंड का जब योग रहता था हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं, जो पावर रहता है जैसे 2 है, 2 का पावर 2 है, तो पावर में 1 को जोड़ दिया जाता है, फिर आधार में 1 घटाते हैं और यही आधार में 1 घटा कर नीचे भाग देते हैं। फिर यहाँ गुना का चिन्ह, फिर 3 का पावर 4 है, फिर 3 का पावर 4, अब पावर 4 है इसी में 1 जोड़ेंगे, फिर 3 है 3 में 1 घटाएंगे, यही 3 में 1 घटा के नीचे भाग। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 2 का पावर जो है 3 हो गया, 2 का पावर 3 मतलब होता है 8। 8 में से यहाँ पे 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 7। अब बटा में 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ गुना का चिन्ह, अब 3 का पावर 4 + 1 5 हो गया, और 3 का पावर 5 होता है 243। 243 में 1 यहाँ माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 242। यहाँ पे बटा में है 3 में 1 घटेगा 2 आएगा, और ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा 121 टाइम्स में। अब इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 847, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से गुणनखंडों का योग भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें थ्योरी वाला, अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप वो वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, आप जो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए फिर से गुणनखंडों का योग पूछा है और इस बार संख्या है 620। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये जो है अब 5 से लगेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 31 का पावर भी 1 आ रहा है। तो इसमें गुणनखंडों का योग पूछा है तो कुछ नहीं, उसी तरह से यहाँ 2 का पावर जो है उसमें 1 जोड़ना है और आधार में 1 घटाना है, यही आधार में 1 फिर नीचे भी घटाना है, यानी भाग देना है। फिर अगला संख्या में
पावर में एक जोड़ना है, आधार में एक घटाना, यही आधार में एक नीचे भी घटाना यानी भाग देना है। फिर अगला में भी उसी तरह से करेंगे। इस तरह से ये 2 का पावर हो गया 3, 2 का पावर 3 मतलब 8, 8 में से 1 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1, बट हम लिखेंगे और नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 5 पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 25, 25 में 1 जाएगा 24 और 5 में से 1 जाएगा 4 और 31 का पावर 1 1 2 हो जाएगा, तो 31 का पावर 2 तो 961 होता है, यानी कि 961 होता है। उसमें से 1 चला जाएगा तो 960 बटा में 31 में से 1 जाएगा 30। इस तरह से ये दोनों आपस में कट रहे हैं यहाँ। तो आप जो है 32, 6 और 7 इन दोनों को जब आपस में तीनों को गुना करेंगे तो ये 13, 44 जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 1456 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 1456 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के लिए ऐसे इस तरह से इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको क्या करना है, सिंपली सा जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका हो गया 2 का पावर 4, 7 का पावर 1 और 13 का भी पावर 1। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, केवल पावर को जो है यहाँ से जोड़ देंगे। पावर को सभी पावर को जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 28 है, 28 को हम लिखेंगे 2 का पावर 2 यानी 4 और मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 28 हो जाएगा और होल पावर 9 हो जाएगा। उसके बाद 25 को लिखेंगे 5 का पावर 2 और पूरा का पावर जो है 17 है। उसी तरह से 95 जो है उसको लिखेंगे 5 गुना 19। सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हुए लिख लेते हैं। अब उसके बाद सभी का पावर हटाते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे पहले, तो 2 का पावर ये 2 और ये 9 18, फिर से 7, फिर यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है तो 1 है और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। फिर 5 ये 2 और ये 17 को गुना करेंगे तो 34 होगा। फिर यहाँ 5 और 19 है। अब देखिए इन दोनों का आधार सेम है, तो चूंकि आधार सेम है तो इसका पावर जो आपस में जुट जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, तो 5 का पावर 34 + 1 35 हो जाएगा। इधर जो है 7 का पावर 9 बचा हुआ है और इधर जो है 19 का पावर 1 बचा हुआ है। अब देखिए इसमें रूट संख्या के कुल कितने घटक हैं, यानी कि जो है अभाज्य संख्या की संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या की संख्या हम क्या करते हैं, केवल पावर को जो है ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 18 और 35 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। 53 में 9 जोड़ेंगे तो 62 है 1 63। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इस तरह से, जिसमें 25 का पावर 11 है तो इसको हम लिख सकते हैं 25 को 5 का पावर 2 और उसका पावर है 11। उसके बाद 10 का पावर 6 तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 और उसका पावर है 6। फिर ये 14 का पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 7 का पावर 5। अब इसको जब हल करेंगे तो ये 5 का पावर 22 हो जाएगा, ये 2 का पावर 6 और 5 का भी पावर 6 हो जाएगा और ये 2 का पावर 5 और ये 7 का भी पावर 5 हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 5 और 5 और ये 2 और 2 वाला मिल रहा है, तो 2 और 2 वाला पावर जो भी मिल रहा है और 5 और 5 वाला जो भी मिल रहा है तो गुना में पावर को जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए पावर जुटने के बाद ये जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से आ गया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। गुणनखंड की संख्या पूछता तो पावर को जो है एक एक बढ़ा देते और पावर को एक एक बढ़ाने पर आपस में गुना कर देते। चूँकि अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है इसलिए केवल पावर को जो यहाँ पर जोड़ देना है। तो अभी सभी पावर को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा
44। इन तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो होगा 44, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा गया है। इसमें देखिए 60 का पावर 15, तो 60 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 यानी 4, और उसके बाद 3 गुना 5, ये हो गया 60, और इसका पावर है 15। उसके बाद 1.5 है। 1.5 में देखिए पॉइंट को जब यहाँ उड़ाएंगे तो नीचे में 1 पर 1 0 आएगा, तो हो जाएगा 15/10। 15/10 ये 5 से ऊपर 3 और नीचे से 2, तो ये 3/2, और उसका पावर है 8। उसी तरह से 35 में जब नीचे 10 आएगा पॉइंट उड़ाने पर, और इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 7 और नीचे में 2, होल पावर है 7। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 2 है, इसका पावर ये 2 और ये 15 मिला के हो जाएगा 30। उसी तरह से यहाँ पे 3 है, यहाँ पावर 1 और ये 15 मिला के हो जाएगा 15। और यहाँ फिर 5 है, यहाँ पे 1 और 15 मिला के हो जाएगा 15। अब देखिए इसमें 3/2 है, तो इसमें क्या है 3 का भी पावर 8 है और 2 का भी पावर 8 है, ऊपर और नीचे। उसी तरह से इसमें भी 7 का भी पावर 7 है और 2 का भी पावर 7 है, ऊपर और नीचे। अब देखिए ऊपर में जो यहाँ पे मिल रहे हैं आधार 3 वाले, तो इसको क्या करना है कि आपस में जोड़ना है। और नीचे जो यहाँ पे मिल रहे हैं आधार 2 और आधार 2 वाले, ऊपर और नीचे, इनको आपस में घटाना। नीचे नीचे या ऊपर ऊपर वाले को जोड़ेंगे और ऊपर नीचे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ 2 से शुरू करते हैं, 2 का पावर 30 है, और यहाँ पर 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 7 है, ये दोनों नीचे है, पावर जुड़ जाएगा तो 8 7 15, और ये नीचे है ये ऊपर है, तो 30 में से ये 15 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से 15 बचेगा, तो 2 का पावर 15 ऊपर में बच गया। अब देखिए 3 का पावर 8 15 है और 3 का पावर 8 है, दोनों पावर जुड़ जाएगा, 3 का पावर 23 हो जाएगा। उसके बाद 5 का पावर 15 है और 7 का पावर 7, तो इस तरह से इसको हल कर लिए। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, तो सभी को जो है यहाँ पर इस सभी को जोड़ देना। तो ये सभी को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा उसी तरह से दशमलव तरह। आप देखिए रूट गुणनखंड, रूट मतलब होता है अभाज्य, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे 3.5 है। 3.5 में जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 होगा, और ये 5 से ऊपर में 7 और नीचे में 2, इतना से कटेगा, और ऊपर में पावर है 12 यानी 12। उसी तरह से 27 है, 27 को लिख सकते हैं, हाँ दशमलव उड़ाने पर 27 हो जाएगा, बटा में 10, फिर आगे 10 है, 10 को लिख सकते हैं 10 का पावर 25, ये तो लिखा हुआ ही है। अब इस सभी को तोड़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ 27 है और यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है, इस सभी को तोड़ेंगे। तो यहाँ पहला जो है ये तो टूटा हुआ है ही, इसको हम लिखते हैं 7/2 का पावर 12, और ये 27 को हम लिखेंगे 3 का पावर 3, और ये 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। अब इनका पावर है 10। उसी तरह से इस 10 को भी लिखेंगे 2 गुना 5, और इसका पावर है 25। अब इसको ब्रैकेट से बाहर करते हैं, तो ये 7 का भी पावर 2 हो जाएगा और 2 का भी पावर 2 हो जाएगा। ये 3 है, 3 का पावर 3 दहें 30 हो जाएगा। और उसी तरह से नीचे में 2 का पावर भी 10 होगा और 5 का भी पावर 10 होगा, और आगे 2 का भी पावर 25 होगा और 5 का भी पावर 25 होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये देखिए नीचे में 2 का पावर 2 है, ऊपर में 2 का पावर 25 है, और ये नीचे में भी 2 का पावर 10। ये चूँकि ये दोनों एक साथ है, गुना में है, इन दोनों के पावर को जोड़ देंगे, तो ये 10 और 2 को जोड़ेंगे 12, और 25 में से जब 12 को माइनस कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 का पावर 13 यहाँ पर निकल गया। अब आगे है 5 का पावर 10, ये 5 का पावर 10 है, 5 का पावर 25 है, ऊपर नीचे है, तो 25 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 का पावर 15। तो ये अब यहाँ पर बची हुई संख्या को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 का पावर 30 है और 7 का पावर 2 है। तो इस तरह से इन सबों को यहाँ पर हल करके लिख लिया मैंने।
अब देखिए यहाँ पे रूट गुणनखंड की संख्या पूछा तो केवल जो है सभी को जोड़ देना। तो इस तरह से इन सभी को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से रूट गुणनखंड की संख्या पूछा है। इसमें देखिए ये 8 का पावर 25/3 लिखा है। ये 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इसका पावर है 25/3, इस तरह से। फिर यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट मतलब यहाँ पर इंटू मतलब गुना हो जाएगा। और 15 का पावर 32 है, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 और उसका पावर है 32। नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 का पावर 12। तो 6 का पावर ये जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 6 और इसका पावर 12। अब जो है ब्रैकेट से सभी को निकाल देते हैं। तो ब्रैकेट से जब निकालेंगे तो देखिए ये दोनों गुना के रूप में हो जाएगा ब्रैकेट हटने के बाद। तो गुना के रूप में होगा तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ये 2 का पावर हो जाएगा 25 और ये 3 का पावर यहाँ पे 1 और 1 है, तो 1 को 32 से गुना करेंगे तो 32 ही रहेगा। और 5 का भी पावर 1 को 32 से गुना करेंगे 32 रहेगा। और नीचे में है 2 का पावर 12 और 3 का भी पावर 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 आधार वाले यहाँ पर मिल गए हैं, तो इन दोनों को पावर को घटा लेंगे चूँकि ऊपर नीचे है। तो 25 में से ये 12 घट जाएगा तो 2 का पावर 13 हो जाएगा। उसी तरह से 3 आधार वाले भी मिल रहे हैं ऊपर नीचे, इनको भी आपस में घटाएंगे 3 का पावर 20 हो जाएगा, ये 5 का पावर 32 बच गया। तो इस तरह से ये हो गया। आज चूँकि इसमें रूट गुणनखंडों की संख्या पूछा है इसलिए जो है सभी पावर को केवल जोड़ देंगे। तो सभी पावर को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये 65 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 65, चूँकि इन तीनों को जोड़ने पर 65 आने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाजकों की कुल संख्या पूछ रहा है। फिर से वही भाजक बोले या गुणनखंड बोले बात वही होती है। तो यहाँ भाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 3 का पावर 2 और 2 का पावर 3, होल का पावर 8 है। अब जो ये पावर होल का 8 है तो इस पावर को है जी इसके पावर से बारी बारी से गुना कर देते हैं। तो 3 का पावर हो जाएगा 16 और 2 का पावर हो जाएगा 24। भाजक की संख्या पूछा है तो जो पावर है पावर को एक एक बढ़ा देंगे और आपस में गुना कर देंगे। जब पावर को एक एक बढ़ा कर आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 425, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाजकों की कुल संख्या। ये भी वही उसी तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें 120 का पावर 9 है, तो 120 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 120 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरह से करना होगा। और ये अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसमें आएगा 2 का पावर 3 और 3 और 5। ये पूरा 120 का पावर है 9, तो पूरा का पावर 9 और जिसमें पावर कुछ नहीं है उसका पावर 1 हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट इसको हटाएंगे तो ब्रैकेट हटाने पर सभी पावर को बारी बारी से बाहर वाले पावर से गुना करेंगे। तो 2 का पावर 3 नंबर 27 हो जाएगा और यहाँ फिर से 3 का पावर 1 नंबर 9 हो जाएगा, 5 का पावर 1 नंबर 9 हो जाएगा। अब चूँकि भाजकों की संख्या पूछा है तो सभी पावर को एक एक बढ़ाकर आपस में जो है गुना कर देंगे। तीन सभी को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2800, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 1280 के। अब देखिए यहाँ पर सम एवं विषम भाजक। अब जो है भाजकों की कुल संख्या पूछा है लेकिन अलग अलग, सम अलग पूछा विषम भाजक अलग पूछा। तो सेम उसी तरह से सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं।
तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 का पावर हो गया 8 और उसके हो गया 5। तो ये 1280 है। 1280 का गुणनखंड करने पर इस तरह से आया। अब देखिए इसमें सम एवं विषम भाजकों की संख्या पूछा। तो हम थ्योरी में आपको क्लियर कराए थे कि सम भाजकों की संख्या पूछेगा तो सम जो आधार रहेंगे उसके पावर को लेना है, और जो विषम आधार रहेंगे उसके पावर को एक एक बढ़ा कर लेना है, उसके बाद आपस में गुना कर देना है। तो इस तरह से सम भाजकों की संख्या निकल गया 16। अब विषम भाजक की भी संख्या पूछा। विषम भाजक के लिए क्या करना है, जो सम आधार हैं इसको छोड़ देना, केवल विषम आधार वाले पावर में एक एक बढ़ा देना है। विषम आधार वाले पावर में एक एक बढ़ाएंगे, क्योंकि विषम आधार वाला एक ही है और उसमें जो चूँकि विषम आधार वाले पावर एक ही है, उसमें जब एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2। तो इस तरह से सम और विषम आधार वाले की संख्या 16 और 2 निकला, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से सम और विषम भाजकों की कुल संख्या यहाँ पर 16 और 2 18 हो गया। इसको निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि पावर को एक एक बढ़ा के गुना कर देना होता है। तो 8 को एक बढ़ाएंगे 9 और 1 को एक बढ़ाएंगे 2। तो इस तरह से 9 2 18, इस तरह से हमारे भाजकों की कुल संख्या निकल जाता है। तो यहाँ पर चेक भी हो गया सारा चीज़। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की संख्या न्यूनतम है। यहाँ पर देखिए सभी को हमको चेक करना होगा, सभी में भाजकों की संख्या निकाल के जिसका न्यूनतम होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बारी बारी से सभी का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालते हैं। ये ऑप्शन ए का हो गया, ये ऑप्शन बी का हो गया, और ऑप्शन सी का हो गया, और ऑप्शन डी का हो गया। अब सभी को बारी बारी से हल करते हैं। तो इसका यहाँ पर आया है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 11। तो इसमें भाजकों की संख्या हो जाएगा, ये 3 को एक बढ़ाएंगे 4, 1 को एक बढ़ाएंगे 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब करते हैं अगले को। यहाँ पर देखिए इस तरह से लगेगा, तो हो गया 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1। इसमें भी जो है 1 को एक बढ़ाएंगे 2, 1 को एक बढ़ाएंगे 2, तो यह हो जाएगा यहाँ पर भाजकों की संख्या 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इसका हो रहा है 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुना 3। इसमें भी यहाँ पावर को एक एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2, 6 दूना 12। अब लास्ट को भी हल कर लेते हैं। तो लास्ट में आ रहा 3 का पावर 2 और 11 का पावर 1। इन दोनों के पावर को एक एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 दूना 6। तो इस तरह से भाजकों की न्यूनतम संख्या इसमें निकला है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी यानी 91 ही ऐसी संख्या है जिसमें भाजकों की संख्या न्यूनतम है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 1848 के केवल विषम और संयुक्त भाजकों, अब देखिए विषम तो समझ रहे हैं, संयुक्त भाजकों की संख्या, विषम संयुक्त भाजकों की संख्या पूछा है। तो इसको हल करते हैं। तो 1848 है। सबसे पहले 1848 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 और 11 का पावर 7 का भी पावर 1 और यहाँ पर 11 का भी पावर 1 आ रहा है। इस तरह से ये आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या करें, विषम संयुक्त भाजक की संख्या। तो देखिए भाजकों की संख्या तो आप जान रहे हैं, आप विषम में संयुक्त भाजक पूछ रहे हैं। तो यहाँ देखिए विषम संयुक्त भाजक, विषम भी हो और संयुक्त भाजक हो,
तो भाजकों की संख्या अगर यहाँ पे पूछेगा तो भाजक की संख्या क्या होगा, सभी पावर को एक एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 3 को 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा, 1 को 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, फिर 1 को 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, फिर 1 को 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, और इन सभी को आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 32। ये होगी आपकी भाजकों की संख्या। अब इसमें विषम संयुक्त भाजक पूछा है। आप लोग जानते हैं विषम संयुक्त भाजक, यहाँ पे केवल संयुक्त भाजक अगर पूछता, भाजक की संख्या हो गया 32। अब संयुक्त भाजकों की संख्या पूछता तो संयुक्त भाजक हो गए इसके 2, तो केवल 2 हैं संयुक्त भाजक, इसकी संख्या यहाँ पर है 3। ठीक है। अब विषम संयुक्त भाजक पूछा है, तो विषम संयुक्त भाजक ये हो गए विषम, और ये सभी भाजक हैं। इन सभी को जो यहाँ पर जोड़ेंगे तो इस तरह से इनकी संख्या 3 होने वाला है। यहाँ पे विषम और संयुक्त भाजक भी 3 आ रहा है, विषम संयुक्त भाजक भी 3 आ रहा है, और कुल भाजकों की संख्या यहाँ पर 32 आ रहा है। तो इस तरह से ये हो गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले इन सबों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 6 है तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, और 6 का पावर 4 है तो पूरा का पावर हो जाएगा 4। 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, और पूरा का पावर हो जाएगा 6। 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, और पूरा का पावर हो जाएगा 8। अब लास्ट बचा है 12। 12 को लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3, और पूरा का पावर हो जाएगा 10। अब ब्रैकेट से इसको निकालेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का भी पावर 4 हो जाएगा, इसमें 2 का पावर 18 हो जाएगा, और इसमें 2 का पावर 8 और 5 का भी पावर 8 हो जाएगा, और इसमें 2 का पावर 20 और 3 का पावर 10 हो जाएगा। सभी जिनका जिनका आधार समान है उन सभी के पावर को जोड़ लेंगे। ये 2 का पावर 18, 4 22, 8 30 20, 2 का पावर 50 हो जाएगा। अब जो है 3 वाले को 3 का पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10 है, 3 का पावर 14 हो जाएगा। अब जो है 5 वाला 1 बच्चा है तो 5 का पावर 8 ही रह जाएगा। अब जो है अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा, तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 175 को 2 पूर्ण संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका। ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, भाजकों की संख्या सबसे पहले निकालना है। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर आया 5 का पावर 2 और 7 का पावर 1, इस तरह से। अब इसमें जो भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर को एक एक बढ़ा के आपस में गुना कर देंगे। यहाँ भाजकों की संख्या निकल गया 6। अब देखिए 2 पूर्ण संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका पूछा जाएगा, तो उसके लिए होता है भाजकों की संख्या का आधा। तो यहाँ पे भाजकों की संख्या निकला है 6, और 6 का आधा करने के लिए इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार में पूरा जाएगा। इस तरह से भाजकों की संख्या 3 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब ये 2 पूर्ण भाजक के रूप में क्या आ रहे हैं इसको समझिए। जैसे 175 है, 175 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 175। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 35। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुना 7 ना। तो इस तरह से 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। यही 3 तरीका हमको यहाँ पे हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1 को छोड़कर 1520 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 1520 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1520 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड करते जाएंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4, 5 का पावर 1 और 19 का पावर 1। इसमें देखिए चूँकि योग पूछा है, गुणनखंडों का योग, इस आप लोग जानते हैं थ्योरी में हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग जो है उस क्लास को मिस कर दिए हैं तो उस क्लास को फिर से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, और यहाँ भी समझ सकते हैं।
तो हम देखिए जो पावर रहता है उसमें एक इस तरह से बढ़ा देते हैं और फिर आधार में एक माइनस करके फिर नीचे भी माइनस करते हैं। उसी तरह से इसमें भी पावर जो है उसमें एक बढ़ाएंगे और आधार में एक घटाएंगे, यही आधार में एक नीचे भी घटाना है। फिर उसी तरह से आगे भी पावर में एक बढ़ा के आधार में घटा के नीचे आधार में एक घटाना है। अब इसको जब हल करेंगे तो ये 2 का पावर जो है 5 32 हो जाएगा, 32 में 1 जाएगा 31, बटा में यहाँ 2 में 1 जाएगा 1 होगा। इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद 5 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 का पावर 2 होता है 25, 25 में 1 जाएगा तो 24 हो जाएगा और नीचे में 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। और 19 का पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा 361, 361 में से 1 जाएगा तो 360 और बटा में 19 में से 1 जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 20 बार में, ये यहाँ से 6 बार में। अब इन तीनों को आपस में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 3720, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3720 दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक को छोड़ कर पूछ रहा था। यहाँ पर सभी को मिलाकर है 3720, तो हमको एक को लगा के आया, ये हमारा आंसर गलत आया। एक को छोड़ेंगे तो एक को माइनस करना होगा, 3719 हमारा आंसर होगा, जो कि यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा। अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए 3720 यहाँ पर गलती से मारते हैं उनका आंसर गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ये, जिसमें भाजकों का गुणनफल पूछा गया है। भाजकों का गुणनफल निकालना बहुत ही आसान है। जैसे 7056 है, इसमें भाजकों का गुणनफल पूछा गया है। तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर 2 3 4, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2 और 7 का भी पावर 2 आ रहा है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले भाजकों की संख्या निकालेंगे। भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ संख्या दिए गए हैं सभी के पावर को जो है यानी घात को जो है एक एक बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 को 1 बढ़ाएंगे 5, 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, यहाँ भी 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, इन सभी को आपस में गुना करेंगे, ये 45 होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, 7056 के पावर में जो है 45 चढ़ा देना और इसमें 2 से भाग दे देना। 7056 को हम लिखेंगे 84 का पावर 2 और यहाँ 45 बटा 2 है, तो यहाँ पर जो है ये 2 2 कट जाएगा। तो इस तरह से 84 का पावर 45, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 360 के गुणनखंडों का गुणनफल। फिर से गुणनफल पूछा है, तो 360 को जो है इस तरह से सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसको भी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 के रूप में आया। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या देखिए निकल जाएगा 4 3 2, एक एक पावर को बढ़ा गुना कर देंगे, 4 3 12 दूना 24। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या 360, इसमें पावर 24 और इसका आधा, इस तरह से करेंगे। तो 360 है, 360 में पावर 24 का पावर 2 लिखेंगे, ये 360 का पावर हो जाएगा 12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 36 के 2 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखिए 36 है, तो 36 में 2 गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो इसका आया 2 का पावर 2 और 3 का भी पावर 2। तो इसमें भाजकों की संख्या निकालना है सबसे पहले। तो भाजकों की संख्या एक बढ़ाएंगे 3 3 हो जाएगा, 3 3 यानी 9 हो जाएगा। तो देखिए भाजकों की संख्या 9 निकल गया। इसमें गुणनखंड की संख्या 2 गुणनखंड की संख्या पूछता है, तो इसमें क्या होता है, इसका आधा होता है। तो 2 गुणनखंड की संख्या इसका आधा नहीं हो रहा है, चूँकि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या में देखिए यहाँ 36 को हम लिखेंगे 6 गुना 6, 2 समान संख्या भी आ जाता है। तो इसलिए जो है अगर 2 गुणनखंड केवल पूछ रहा है तो इसको 9, जो हमारा भाजक की संख्या निकला है 9, इसमें 1 बढ़ा देंगे। तो 9 में 1 बढ़ाएंगे, 1 जोड़ देंगे 10 और उसका आधा करेंगे तो 5। इस तरह से इसका 2 गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का तरीका हो गया 5। अगर इसको सेम संख्या वाले को 2 अलग अलग गुणनखंड कहेगा तो भाजक की संख्या जो निकला है उसमें से 1 घटा देंगे और तब उसका आधा करेंगे, जो कि 4 होगा। अब ये 5 कैसे होगा, 4 कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 36, इसको हम 2 गुना 18 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम 3 गुना 12 भी लिख सकते हैं। इसको हम 4 गुना 9 भी लिख सकते हैं और 6 गुना 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रहे हैं 2 गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के तरीके। तो यही 5 में से 2 अलग अलग गुणनखंड देखिए सभी में है, केवल इसको छोड़कर। अगर केवल 2 गुणनखंड पूछे हैं तो ये 5 तरीका होंगे, और 2 अलग अलग गुणनखंड पूछेंगे तो इसको छोड़कर ये बाकी ये चारों होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हमको पहुंचा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर पूछ दिया 2 अलग अलग गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का तरीका। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अलग अलग गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का तरीका, जो गुणनखंड की संख्या निकलेगा उसमें से 1 घटा के उसका आधा करेंगे। तो यहाँ पहले गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। तो 576 है, 576 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो हो जाएगा 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 3 का पावर 2। इसमें जो है भाजकों की संख्या निकालने या गुणनखंड की संख्या निकालने के पावर को 1 1 बढ़ा देंगे। तो हो जाएगा 7 और 3, और 7 और 3 को गुना करेंगे तो 21 होगा। 21 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 20, और 20 का जब हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 2 गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का तरीका। तो कुछ नहीं, इसको सिंपल भाजकों की संख्या केवल निकाल लेना है। तो भाजकों की संख्या इसमें जो पहले सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसका 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 के रूप में आ रहा है। तो इस तरह से इसके जब भाजकों की संख्या निकालेंगे तो सभी पावर को 1 1 बढ़ा देंगे। तो ये 3 3 और 2 के रूप में हो जाएगा। तो हो जाएगा 18। तो 18 में देखिए यहाँ पर 18 जो निकल गया है, यही हमारा आंसर नहीं होने वाला है। तो इसका आधा करेंगे। इस तरह से भाजकों की संख्या 18 निकला है, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड की संख्या ही पूछा है, 2 गुणनखंडों की संख्या। तो 2 गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो इसका आधा करना होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी भाजकों की संख्या है, जो कि नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो 2 गुणनखंड के संख्या है वो होने वाला है 9। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, ये तो बहुत ही आसान है। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, केवल जो है जो संख्या दिए गए हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद सभी के पावर को ऐड कर देना है। तो ये 12,600 हो गए। इसको हम अगर लिखेंगे तो इस तरह से, ये इस तरह से आ रहे हैं।
तो इसमें देखिए 2 का पावर हो गया 1 2 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर हो गया 2, 5 का भी पावर हो गया 2 और 7 का पावर हो गया 1। तो इसमें केवल क्या करना है, सभी पावर को आपस में जोड़ देना है। सभी पावर को आपस में जोड़ेंगे 3 2 5 2 7 प्लस 1, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड की संख्या 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो केवल पावर को जोड़ना, और अगर गुणनखंड की संख्या पूछ दिया जाए आपसे तो सभी पावर में एक एक बढ़ा कर आपस में गुना करना है। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या 8 हो गया। अगर केवल गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो पावर में एक बढ़ाएंगे 4, इसमें बढ़ाएंगे 3, इसमें भी एक बढ़ाएंगे 3, इसमें एक बढ़ाएंगे 2। तो सभी पावर को एक एक बढ़ाने पर 4 तिया 12 तिया 36 दूना 72, ये आपको गुणनखंड की संख्या निकला, ये आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकला। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन में दोनों दिया गया है।